धर्म और रिलीजन पे केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय को नोटिस हुआ है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड को नोटिस हुआ है, दिल्ली सरकार को नोटिस हुआ है कि आप पहले तो जितने सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा पासपोर्ट, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार, राशन कार्ड, कृपया वहाँ पे धर्म लिखना बंद कर दीजिए। आप रिलीजन लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी में आप लिख रहे हैं तो उसको आप संप्रदाय लिखिए, पंथ लिखिए, धर्म मत लिखिए। बहुत सारे शब्द हैं हिंदी और संस्कृत में जिसके लिए हमारे पास इंग्लिश में कोई उसका शब्द ही नहीं है। जैसे ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, यज्ञ के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, वैसे ही धर्म के लिए भी अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। और जब जिस चीज के लिए कोई शब्द ना हो, जबरदस्ती किसी शब्द को उसके साथ जोड़ देना, फिर वो अन्याय होता है। और पूरी दुनिया में यही अन्याय चल रहा है, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में दिक्कत चल रही है कि हम धर्म को रिलीजन मान के बैठे हुए हैं, रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए हैं। और यह अन्याय केवल सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है, बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने भी ये दिक्कत किया है, इंटेलेक्चुअल्स ने भी प्रॉब्लम किया। और मैं तो थोड़ा और आगे जाता हूं, यह भूल संविधान की व्याख्या करने वाले, संविधान की व्याख्या का जो दायित्व दिया गया है वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दिया है। तो यह भूल, मैं गलती नहीं कहूंगा लेकिन भूल कहूंगा, यह भूल हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से भी हुआ है कि जिन्होंने धर्म को रिलीजन समझा, रिलीजन को धर्म समझा और उसके बाद बहुत सारे फैसले दे दिए। धर्म क्या है, इसकी सबसे पहली बार व्याख्या मनुस्मृति में होती है। 10 लक्षण बताए गए धर्म के: धैर्य करना, क्षमा करना, मन पे नियंत्रण करना, चोरी न करना, मन और शरीर को पवित्र रखना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, सत्कर्मों में अपनी बुद्धि लगाना, ज्ञान प्राप्त करना, सत्य हमेशा सत्य का धारण करना, शांत रहना, यह धर्म है। आज के 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि ने धर्म को व्याख्या किया। उन्होंने कहा अष्टांग योग धर्म है। अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। 5500 साल पहले महर्षि विदुर ने कहा, धर्म की व्याख्या किया। उन्होंने कहा पेड़ को जल देना धर्म है, हवा को शुद्ध रखना धर्म है। ऐसे उन्होंने धर्म की व्याख्या किया। 5500 साल पहले वेद व्यास जी ने धर्म की व्याख्या किया। अगर मैं केवल धर्म की व्याख्या पे जाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं कट शॉर्ट करके सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आऊंगा। जिसको बहुत इंटरेस्ट होगा, मैं मैडम से आग्रह करूंगा, उस मेरी PIL में से मेरा नाम, पता और मोबाइल नंबर थोड़ा इरेज कर दीजिएगा और उसको PDF आप शेयर कर दीजिएगा। लोग पढ़ सकते हैं धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। तो एक शब्द में कहें, धर्म जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें कि ये संविधान धार्मिक है या अधार्मिक है, रिलीजियस है या इरिलीजियस है, अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो संविधान की हम शुरुआत करते हैं प्रियम्बल से। प्रियम्बल में कुछ शब्द लिखा हुआ है, क्या है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। यह धर्म है या रिलीजन है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा, क्या है? धर्म। पॉलिटिकल जस्टिस, धर्म। इकोनॉमिक जस्टिस, धर्म। सबको लिबर्टी ऑफ थॉट देना, यह धर्म है या रिलीजन है? किसी रिलीजन में लिबर्टी ऑफ थॉट है क्या? नहीं। रिलीजन कहता मेरी वाली किताबी ठीक है, बाकी सब किताब बेकार है। मैं जिस गॉड की बात कर रहा हूं, इसी गॉड की वर्शिप करना ही ठीक है, बाकी सारे गॉड बेकार है, उनकी वर्शिप नहीं करना। तो लिबर्टी ऑफ थॉट धर्म या रिलीजन? जोर से बोलिए जरा, धर्म। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आपको स्वतंत्रता है, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, शैव हो या वैष्णव हो, शाक्य हो, आर्य समाजी हो, जैन हो, जो लिबर्टी आपको बिलीफ दे रहा है, यह धर्म है कि रिलीजन है? जोर से बोलिए जरा। रिलीजन देता है क्या आपको लिबर्टी ऑफ बिलीफ? नहीं। लिबर्टी ऑफ फेथ धर्म देता है या रिलीजन? जोर से बोलिए जरा, धर्म। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, यह धर्म देता है या रिलीजन? धर्म। राइट, आगे चलिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यह धर्म देता है या रिलीजन? आप कहेंगे रिलीजन। हां, रिलीजन यूनिवर्सल इक्वालिटी नहीं देता, धर्म यूनिवर्सल इक्वालिटी कहता है। रिलीजन कहता है जो हमारे रिलीजन को मानेगा वो सब एक समान है,
लेकिन जो हमारे रिलीजन को नहीं मानेगा वो सारे एक समान नहीं है। तो संविधान इक्वलिटी अमंग रिलीजन की बात करता है या यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात करता है? जोर से बोलिए जरा। यूनिवर्सल इक्वलिटी। आर्टिकल 14 तो भारतीयों के लिए नहीं, आर्टिकल 14 तो पूरी दुनिया वालों के लिए भी है। आर्टिकल 14 केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं, भारत के सिटीजन के लिए नहीं है, बल्कि भारत में जो एम्बेसी में लोग रह रहे हैं चाणक्यपुरी में, साल 2 साल के लिए आए हैं, उनके ऊपर भी आर्टिकल 14 लागू होता है। यानी विदेशियों को भी समानता है। ये धर्म देता है, रिलीजन देता है। जोर से बोलिए जरा। धर्म। फ्रेटर्निटी, रिलीजन कहता है फ्रेटर्निटी अमंग रिलीजन, और धर्म कहता है यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी। तो भारत का संविधान जो फ्रेटर्निटी आया वो धर्म के लिए आया, रिलीजन के लिए आया? धर्म के लिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की डिग्निटी, हालांकि आर्टिकल 21 में इसको रिट्रेट किया। तो ये जो डिग्निटी शब्द आया, सबका सम्मान, सबका सम्मान रिलीजन कहता है या धर्म कहता है? धर्म। रिलीजन कहता है सबका सम्मान नहीं करना, जो हमारे वाले को ना माने उसका तो अपमान करो, उसको तो मारपीट भी सकते हो। हां, हमारा जो रिलीजन मानेगा उसकी डिग्निटी है, उसका सम्मान है। यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, रिलीजन में ना यूनिवर्सल यूनिटी है ना नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है किसी भी रिलीजन में। अब मैं जब रिलीजन की बात करूं तो याद रखना, एक भारत के रिलीजन है, एक बाहर के रिलीजन है। आपको यह भी सोचना होगा कि क्या पूरी दुनिया के जो 1100 रिलीजन है एक समान है? तो धर्म वो है जो यूनिवर्सल है, हमेशा से वो, उसके वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता। 1000 साल पहले जो था वही आज है, वही 1000 साल के बाद रहेगा। रिलीजन वो पता नहीं 2000 साल पहले था भी कि नहीं था, आज है कि नहीं है, आज है, अगले 2000 साल बाद रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन धर्म 5000 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले भी था, आज भी है, 10,000 साल के बाद रहेगा। रिलीजन, जो रिलीजन 2000 साल पहले नहीं थे वो आज हैं, और जो आज हैं वो रिलीजन 2000 साल के बाद रहेंगे, गारंटी नहीं। तो धर्म क्या हुआ? एक सतत प्रक्रिया हो गई जिसका ना आदि है ना अंत है। वो क्या है? धर्म। आगे बढ़ते, आर्टिकल 13 में कहा गया, अब भारत का संविधान बन चुका, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया कि कोई भी नियम कानून, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, लॉ, बाइलॉ, जो कुछ भी है, जो पार्ट 3 का वायलेशन करेगा, यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा, वो क्या होगा? इलीगल, वाइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पढ़ लिया होगा सब लोगों ने, प्रियम्बल तो पढ़ाई होगा, आर्टिकल 13 पढ़ाई होगा। आर्टिकल 13 में फिर आगे क्या कहा? स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 के अगेंस्ट हो। आर्टिकल 13 के सब क्लास 3 में क्या कहा? जो भी रूल, रेगुलेशन, जो कुछ भी है, ये सब लॉ है। यानी आप पहले अगर अंग्रेज स्वतंत्रता से पहले कोई कानून चल रहा था जो पार्ट 3 का वायलेशन कर रहा है, वो खत्म। राज्य कोई नया कानून बनाएगा नहीं पार्ट 3 के अगेंस्ट। तो जरा हम ये समझते हैं कि पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 धर्म है या रिलीजन है? फिर पार्ट 3 को समझते हैं, पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 शुरू करते हैं पार्ट 3, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन आप इसकी लैंग्वेज देखिए, इसमें यह नहीं कहा स्टेट शैल सिक्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बल्कि कहा स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जानते दोनों में अंतर क्या है? अगर हमारे फ्रेमर्स ये कह देते स्टेट शैल सिक्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो आम जनता एक तरीके से वो आराम से घर में बैठ जाती कि यार हम कुछ करें चाहे ना करें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो हमें ये सरकार की ड्यूटी है। तो उन्होंने निगेटिव टर्म यूज किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपको उसके लिए आपको सर्वाइव करना है, आपको उसकी डिमांड करना। हां, राज्य उसका विरोध नहीं करेगा, राज्य उसको मना नहीं करेगा। तो आर्टिकल 14 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे दिया? केवल स्टेट पे नहीं दिया, बल्कि आम जनता, पब्लिक पे भी दे दिया। और आर्टिकल 14 में दो पैरा यूज किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सब लोग समान भी रहेंगे और सबको एक छतरी होगी जो सबको एक बराबर तौलेगी। आर्टिकल 14 का सेकंड पैरा क्या है? जोर से बोलिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सरकार सब एक छतरी बनाएगी और वो छतरी सबके लिए कॉमन होगी, सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगी। अब ये बताओ, सबको इक्वली प्रोटेक्ट करना
ये धर्म सिखाता है या रिलीजन? जोर से बोलिए जरा। धर्म। रिलीजन कहता ना जो हमारी छतरी में आ गया ये तो एक समान है, जो पड़ोसी वाली बगल वाली छतरी में वो समान नहीं है। राइट? पूरा झगड़ा ही तो है। हमारा वाला ठीक है, जो हमारे में आ गया वो ठीक है, जो बगल वाले में वो ठीक नहीं है। तो आर्टिकल 14 क्या हुआ? किसको प्रमोट कर रहा है? धर्म या रिलीजन को? जोर से बोलिए जरा। धर्म को। वो कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य सरकार, राज्य, सेंटर और स्टेट किसी से जाति, पंथ, मजहब, रिलीजन, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, रिलीजन भेदभाव करना सिखाता है, धर्म भेदभाव को रोकता है। तो आर्टिकल 15 क्या हुआ? धर्म या रिलीजन? जोर से बोलिए जरा। धर्म। आर्टिकल 16 क्या कहता है? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिलीजन कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन किसको? जो उसके रिलीजन को फॉलो करेगा, जो उसके अम्ब्रेला में आ गया। और धर्मा यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात करता है, यूनिवर्सल इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। और रिलीजन कहता मिलेगा तो, लेकिन पहले इधर आ जाओ, मेरे तंबू में आ जाओ, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरे तंबू के बाहर रहोगे तो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 16 क्या हुआ? धर्मा या रिलीजन? किसको प्रमोट कर रहा है? धर्मा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी खत्म करना है। अनटचेबिलिटी में केवल शारीरिक अनटचेबिलिटी नहीं, मानसिक अनटचेबिलिटी भी खत्म करना है। मन से भी छुआछूत निकालना है। शरीर से तो निकालना ही निकालना है, मन से भी छुआछूत की भावना निकालनी है। यह धर्म कहता है या रिलीजन? जोर से बोलिए जरा। रिलीजन तो अनटचेबिलिटी सिखाता है, वो तो प्रमोट करता है। ये हमारे रिलीजन का है, ये बढ़िया है, ये बाहर वाला है, ये अनटचेबल। छूना नहीं इसको जब तक इधर ना आ जाए हमारे तंबू में। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। धर्म आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है या रिलीजन देता है? जोर से बोलिए जरा। हमारे देश में हजारों साल पहले शास्त्रार्थ की परंपरा थी, अब तो वो बंद हो गई, होती नहीं है। नहीं तो पहले संजीव जी शादी विवाह में जब द्वारचार होता था तो कम से कम 1 घंटे दोनों पंडित जी बैठ के पहले शास्त्रार्थी किया करते थे और सब लोग सुनते थे। वो परंपरा बंद हो गई। आजकल तो पूरा शादी विवाह वो इवेंट वाले करवा रहे हैं, कैमरामैन शादी विवाह करवा रहा है। हाँ, शिष्टाचार जो कार्यक्रम होता था। भारत में तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही। तो बोलने की आजादी आपको धर्म देता है, रिलीजन देता है? जरा जोर से बोलिए जरा। सोचने की आजादी आपको धर्म देता है, रिलीजन? लिखने की आजादी आपको धर्म देता है, रिलीजन? कहीं पे भी घूमने टहलने, कहीं पे भी जाने, कहीं पे भी रुकने, कहीं पे भी बसने, कोई भी पेशा एक्सेप्ट करने, कोई ऑक्यूपेशन, कोई प्रोफेशन कौन देता है? धर्म या रिलीजन? धर्म। तो आर्टिकल 19 किसको प्रमोट कर रहा है? धर्म। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 कहता है आप किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको जबरदस्ती मारपीट के गवाह नहीं बनाएंगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दे दिए। आज की डेट में क्लीन वाटर, क्लीन एयर, सब कुछ आर्टिकल 21 में आ चुका है। तो आर्टिकल 21 भी किसी एक सेक्ट को प्रमोट कर रहा है या यूनिवर्सल राइट टू लाइफ लिबर्टी प्रमोट कर रहा है? यूनिवर्सल। ये क्या हो गया? धर्मा। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को आप वो नहीं रखेंगे। तो अगर आप पूरा ध्यान से देखते चले जाएं तो अगर एक सेंटेंस में आपको धर्म और रिलीजन को एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, धर्म सबको जोड़ता है और रिलीजन आपस में, जोर से बोलिए, रिलीजन आपस में बांटता है। धर्म सबको जोड़ता है और रिलीजन सबको तोड़ता है, बांटता है। अच्छा, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 24 तक किसी आर्टिकल में कोई लिमिटेशन लगाया क्या? जोर से बोलिए जरा। आर्टिकल 14 में कोई लिमिटेशन लगाया? 15 में कोई लगाया? 16 में लगाया? 17 में लगाया? 18 में लगाया? 19 में लगाया? 21 में लगाया? 22 में लगाया? 19 में लगाया। लेकिन क्या लिमिटेशन लगाया? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वो कैसी रिस्ट्रिक्शन होगी? कौन तय करेगा? स्टेट, राज्य, वो पिताजी तय करेंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में कहूं, आम भाषा में, वो रिस्ट्रिक्शन कौन तय करेगा? पिताजी। ठीक है, क्योंकि पिताजी को सुनिश्चित करना है ना कि भारत में सब लोग इसके हिसाब से काम करें, संविधान के हिसाब से काम करें। लेकिन इन सारे फंडामेंटल राइट में 2 फंडामेंटल राइट हैं जिनमें स्पेसिफिक लिमिटेशन लगाई है और नाम लेके लगाई है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर
सब्जेक्ट टू हेल्थ और सब्जेक्ट टू मोरालिटी। क्यों? क्योंकि 25 और 26 में धर्म को प्रमोट करने की बात नहीं हुई। किसको प्रमोट करने की बात हुई? रिलीजन को। अभी 14, 15, 16 बाकी जो प्रमोट हो रहे थे धर्म को प्रमोट हो रहे थे, इसलिए संविधान निर्माताओं ने उसमें कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं लगाई। 19 में कहा कि वो राज्य को लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ठीक है कानून बना लेगा, लेकिन 3 जो स्पेसिफिक लिमिटेशन है वो कहां लगाई गई? 25 और 26 में। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं को भी पता था ये पूरा उत्पात, पूरा दंगा, पूरी अराजकता, ये जो कुछ फैलती है, मारकाट, विनाश, ये कौन फैलाता है? रिलीजन। धर्म नहीं फैलाता। कौन फैलाता है? रिलीजन। इसीलिए जब उन्होंने कहा, इनफैक्ट पहले तो रिलीजन की स्वतंत्रता देने का प्लान ही नहीं था। पहले था भाई ठीक है धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी, फिर संविधान निर्माताओं ने कहा लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता हम डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत बड़ा टर्म है। तो उन्होंने बोला काम करो, धर्म की बात ही नहीं करते। इसलिए भारत के संविधान में कहीं धार्मिक स्वतंत्रता शब्द यूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इनहेरेंट है, हजारों सदियों से है, हजारों साल तक रहेगा। जैसे भारत के संविधान में कहीं लिखा है कि सुबह सुबह उठ के नहाना, जोर से बोलो जरा, नहीं। ब्रेकफास्ट करना कहीं लिखा हुआ है, रात को सोना कहीं लिखा हुआ है, कपड़े पहनना कहीं लिखा हुआ है, छोटा कपड़ा पहनना कि बड़ा कपड़ा पहनना कहीं लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है ना। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कहा ये तो बुद्धि है, विवेक है, इतना तो लोग करेंगे कि भैया ये काम। तो भारत में संविधान में वो बातें नहीं लिखी गई जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसके बारे में कोई डाउट हो सकता था, जिसके बारे में कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती थी। इसलिए ये नहीं लिखा खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना, कुछ नहीं लिखा। हाँ, जिस पे रोक लग सकती थी, जो रिस्ट्रिक्टिव हो सकता था, उस पे उन्होंने 14, 15, 16, 19, 21 के बारे में डिटेल कर दिया। लेकिन 25 में आके उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपको धर्म के अलावा मजहब की भी स्वतंत्रता है, रिलीजन की भी स्वतंत्रता है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। मजहब को फॉलो करते समय, रिलीजन को फॉलो करते समय, पंथ को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए। रिलीजन मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो इमोरल हो। इमोरल का मतलब अपने रिलीजन को फॉलो करते समय कोई धोखा नहीं करेंगे, रिलीजन को फॉलो करते समय कोई पाखंड नहीं करेंगे, रिलीजन को फॉलो करते समय अनैतिक, अनएथिकल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। ये हो गया इमोरल। पब्लिक ऑर्डर, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दिक्कत हो जाए किसी को। हेल्थ, अपने रिलीजन को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए। हेल्थ खराब होने का सबसे मेन कारण क्या है? एयर पोल्यूशन। दूसरा क्या है? वाटर पोल्यूशन। तीसरा क्या है? नॉइज पोल्यूशन। चौथा क्या है? लैंड पोल्यूशन। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग पोल्यूशन से मरते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ये जो 10 तरीके के पोल्यूशन है, इससे भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मरते हैं। तो विदुर जी ने भी अपने 5,500 साल पहले अपने उसमें कहा है, विदुर नीति में भी लिखा हुआ है कि धर्म को फॉलो करते समय आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए। ये शब्द लगभग वहीं से समझो उठाया। पब्लिक ऑर्डर के बारे में वेदव्यास जी कहते हैं काम करते समय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को असुविधा हो। सड़क नहीं जाम करेंगे, ट्रेन नहीं जाम करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, किसी का कान नहीं खराब करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हो गया पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, धोखा, पाखंड, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, ये करना वो करना नहीं करेंगे। आर्टिकल 26 में क्या कहा? अपने रिलीजियस प्लेस बना सकते हैं, लेकिन फिर वही 3 लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। यानी जबरदस्ती किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना रिलीजियस प्लेस नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके अपना रिलीजियस प्लेस नहीं बनाएंगे, रिलीजियस प्लेस बनाते समय कोई ऐसा नहीं काम करेंगे कि जो है वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। पता चला स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे अपना रिलीजियस प्लेस बना लिया, हाईवे पे बना लिया, बस स्टैंड पे बना लिया, किसी के सामने बना लिया, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखिए, आर्टिकल 14 से लेके और पूरे आर्टिकल 30 तक हर जगह धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, अपना प्रियम्बल धर्म को प्रमोट कर रहा है। केवल 2 जगह रिलीजन को प्रमोट करने की छूट दी गई और वो भी 3 लिमिटेशन लगा के की गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं भारत का संविधान तो धर्म की 100% स्वतंत्रता देता है,
लेकिन रिलीजन की, मत की, पंथ की, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। धर्म को और समझना है तो आप लोग बाद में, चूंकि आप लोग सब जैन जी हैं, गूगल कर सकते हैं 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुज्म, 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म। इसको गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा वो 5 टेनेट क्या है। लेकिन अगर आप जो फॉरेन के रिलीजन है उनके 5 टेनेट्स देखेंगे तो एकदम आपको थोड़ा अंतर दिखेगा। वहां जो 5 टेनेट्स है वो रिलीजन के ऊपर फोकस है। भारत के जो रिलीजन है उनके जो 5 टेनेट हैं वो धर्म के ऊपर फोकस किए हुए। आप 5 टेनेट्स ऑफ आर्य समाज कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको सब मिलेगा अष्टांग योग से, यम नियम धारणा ध्यान समाधि, इस पे मिलेगा। अब सवाल यह बनता है कि भारत का संविधान, एक तो यह तय हो गया कि भारत का संविधान 100% धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन बहुत पार्शियल रिलीजियस फ्रीडम देता है। और इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल 27 में क्या कहा? आर्टिकल 27 में कहा गया कि सरकार रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। ध्यान से समझिए। अब 26 में 3 लिमिटेशन लगाई, 25 में 3 लिमिटेशन लगाई, 27 में और क्लैरिफाई किया कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती सरकार। 28 में और उसको एक्सप्लेन किया, किसी सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा देने पे रोक नहीं लगाई। किस पे रोक लगाई? जोर से बोलिए जरा। रिलीजियस टीचिंग। धर्म के प्रचार पे पैसा खर्च करने पे रोक नहीं लगाया। किस पे रोक लगाया? रिलीजन को। तो 25, 26, 27, 28, 29, 29 चैप्टर अलग हो जाता है। 25, 26, 27, 28 ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम से हेड है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखेंगे वो 4 आर्टिकल एक पार्ट में आते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। लेकिन 29, 30 को अलग एक पूरा पार्ट दे दिया। उसका हेड क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो कल्चरल राइट में क्या दिया? भाई ठीक है, अपने रीतियों का पालन करना, लेकिन कुरीतियों का नहीं। प्रथा को फॉलो करना, लेकिन कुप्रथा को नहीं। धर्म को पालन करना, लेकिन किसी को धोखा मत देना, पाखंड मत करना, जबरदस्ती जो है उसके साथ अन्याय मत करना। आर्टिकल 30 को उठा के पढ़िए। आर्टिकल 30 में यह कहा गया जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ये अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर पिछले 75 साल में आर्टिकल 30 के ऊपर हुआ है। मैंने एक लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया है और उसमें यह कहा है कि आप आर्टिकल 30 को ठीक से इंटरप्रिटेशन करिए। गड़बड़ हो गए हैं, अभी तक के जो फैसले हैं गलत हुए हैं। उसमें 3 जजेस के फैसले हैं, 5 के भी फैसले हैं, 7 के भी फैसले हैं। आर्टिकल 30 में कहा जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उसको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। पता नहीं कहां सपने में पीछे से कुछ विचार आया जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पहले रिलीजन शब्द अपने आप ही जोड़ लिया। तो संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। मैं चाहता हूं जो यहां फैकल्टी मेंबर्स हैं उसको इस बात पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। मैं वो पिटीशन भी शेयर कर दूंगा जो मैंने अभी फाइल किया है। ये गलत व्याख्या है, ये व्याख्या ठीक नहीं है। आर्टिकल 30 आया क्यों? देश का विभाजन हो गया। आर्टिकल 29, 30 आया क्यों? समझिए इसको। देश का डिवीजन हुआ। डिवीजन धर्म के आधार पर हुआ, रिलीजन के आधार पर हुआ। जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। किस आधार पर हुआ? रिलीजन के आधार पर। धर्म के आधार पर कोई डिवीजन तो हो ही नहीं सकता। धर्म तो सबको जोड़ता है, धर्म तोड़ना सिखाता ही नहीं है। इसलिए धर्म के आधार पर तो कोई विभाजन हो ही नहीं सकता। जिस घर में सब लोग धर्म का पालन करना शुरू करें, पिता अपने पिता धर्म का पालन करे, पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन करे, पत्नी पत्नी धर्म के पालन करे, भाई भाई के धर्म का पालन करे, बहन बहन का धर्म का पालन, सब अपने अपने धर्म का पालन करें, परिवार में बढ़िया चलता रहेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई अराजकता नहीं आएगी। लोग धर्म का पालन करें, डिवोर्स केस अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लोग धर्म का पालन करें, कोर्ट केसेस अपने आप कम हो जाएंगे। लोग धर्म का पालन करें, चोरी लूट झपटमारी अपने आप कम हो जाएगी। लोग धर्म का पालन करें, घूसखोरी, कमीशनखोरी, सूदखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी अपने आप कम हो जाएगी। लोग धर्म का पालन करें, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी सब अपने आप बंद हो जाएगी। लोग धर्म का पालन करें, आधी समस्या अपने आप ठीक हो जाए। लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, समस्या इसलिए बढ़ रही है कि लोग रिलीजन का पालन कर रहे हैं, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं।
तो आर्टिकल 30 में यह कहा कि सबको, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। सवाल यह है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी है कौन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कौन? माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है जिसकी संख्या कुछ 100 हो। माइनॉरिटी की यूनिट, चलो भारत बड़ा है तो 1000 हो सकती है जिसकी संख्या कुछ 1000 हो। माइनॉरिटी की यूनिट, चलो भारत बड़ा है तो लाख हो सकती है जिसकी संख्या कुछ लाख हो। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती। करोड़ तो देशों, कंट्रीज की यूनिट होती है, माइनॉरिटी की यूनिट नहीं होती है। दुनिया में 200 देश है, उसमें से 100 देश की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। तो माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती। माइनॉरिटी की यूनिट क्या हो सकती है? 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। भारत बड़ा है तो लाख हो सकती है। पहली बात तो ये। दूसरा, माइनॉरिटी आइडेंटिफाई कहां किया जाएगा? नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई होगा, स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा। अभी आज तक ये तय नहीं हुआ। तो माइनॉरिटी, अच्छा दूसरा, अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे तो रिलीजियस माइनॉरिटी कौन? पूरी दुनिया के रिलीजियस माइनॉरिटी, पूरी दुनिया के रिलीजन में से डिसाइड करेंगे या भारत के अंदर के रिलीजन में से डिसाइड करेंगे? पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, फिर तो 1099 रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएंगी भारत में, क्योंकि हिंदू 100 करोड़ है। बाकी जो लोग भी भारत में आएंगे उनको सिटीजनशिप मिलेगी, वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएंगे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैसे छांटेंगे? दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती है, उसमें से 200 भाषा बोलने वाले भारत में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत में हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं, तो हिंदी वाले मेजॉरिटी हो गए, और जो नॉन हिंदी वाले वो सब माइनॉरिटी हो गए। तो 199 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भारत में हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? जब भारत में ढूंढेंगे तो पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती है, उसमें से 200 भाषा भारत के अंदर बोली जाती है। तो फिर तो ये हिंदी के अलावा 199 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाएंगे। दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100 में से 100 रिलीजन, 100 सेक्ट, 100 मजहब, 100 पंथ मानने वाले भारत में रहते हैं। तो फिर तो हिंदुओं के अलावा 99 जो है रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश इन शब्दों से सुप्रीम कोर्ट भी भाग रहा है और सरकार भी भाग रही है। आर्टिकल 30 के नाम पे भारत में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बन गया। आर्टिकल 30 के नाम पे 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बन गया। आर्टिकल 30 के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल बन गए, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज बन गए। अलीगढ़ को भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। बट हु इज माइनॉरिटी? ओनली गॉड नोज। भगवान के अलावा और किसी को नहीं पता है कि भारत में माइनॉरिटी है कौन, और प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। भाई अगर आप ये कहते हो कि भारत के राज्य लैंग्वेज के आधार पर बने, भारत के जो स्टेट बने लैंग्वेज के आधार पर बने, तो अगर हम स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, फिर तो स्टेट लेवल पे रिलीजियस माइनॉरिटी भी आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेट लेवल पे रिलीजियस माइनॉरिटी आइडेंटिफाई करेंगे, फिर तो रिजल्ट कुछ और ही बताएगा, कुछ और ही निकल के आएगा। तो ये जो बड़े कठिन सवाल हैं, बड़े कठिन प्रश्न हैं कि भारत में माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन क्या है, माइनॉरिटी नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई होगा, स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा, क्या रिलीजियस माइनॉरिटी का पैरामीटर अलग होगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का पैरामीटर अलग होगा। और अगर हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी छांटेंगे तो जितने लोग भारत में बोलने वाले हैं सब में से देखेंगे, या जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस दी हुई हैं 22 लैंग्वेजेस, उसमें से छांटेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर न कभी एकेडमिक डिस्कशन हुआ, न जुडिशियल डिस्कशन हुआ, न कॉलेजेस में ऐसे विषयों पर चर्चा हुई। इसलिए एक कार्यक्रम में आदरणीय संजीव जी मिले, मैम मिली, और भी कई लोग मिले, तो हमने कहा भाई ये चर्चा करो। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है ये भारत के पहले लॉ कॉलेज में आपके सामने हो रहा है। तो आप लोग अपने लिए जोर से ताली बजाइए। धर्म और रिलीजन पे पिछले 75 साल में मेरी जानकारी में, हो सकता कहीं हुआ हो, लेकिन धर्म और रिलीजन के ऊपर पिछले 75 ईयर्स में मुझे, मेरी जो जानकारी है कि पहली बार महाराजा अग्रसेन कॉलेज में ही डिस्कशन हो रहा है। इसके आज तक पहले कभी हुआ ही नहीं। और आर्टिकल 30 के ऊपर पहली बार इस तरीके का डिस्कशन केवल महाराजा अग्रसेन कॉलेज में हुआ है। न NLU बेंगलोर में हुआ है, न हैदराबाद में हुआ है, न नालसार में हुआ, कहीं नहीं हुआ। ये डिस्कशन ही नहीं हुआ। सब कुछ चल रहा है, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे फलाने, माइनॉरिटी के नाम पे ये, माइनॉरिटी के नाम पे वो। लेकिन हु इज माइनॉरिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी,
whether the minority will be identified at national level, state level or district level, कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोर से बोलिए जरा। होना चाहिए। अब एक प्रश्न ये आएगा कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम तो दी हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता भाई वो तो 100% है, लेकिन पार्शियल रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है 25-26 में। तो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए क्या करें? गुरुकुल, मदरसा, ये धर्म को प्रमोट करते हैं, रिलीजन को जोर से बोलिए जरा। क्या गुरुकुल मदरसा एक समान है? तो फिर कैसे कह दें कि दोनों रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार है। ये धर्म है या रिलीजन है? जोर से बोलिए जरा। धर्म। ये गुरुकुल में सिखाया जाता है या मदरसे में? आप सोचेंगे मुझे क्या पता, ना मैं तो गुरुकुल गया ना मैं मदरसा गया, तो मुझे क्या पता। ये भी बड़ा वाजिब सवाल है कि जब मैंने पढ़ाई नहीं, मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ा हूं, मैं मॉन्टेसरी में पढ़ा हूं, मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ा, मेरे को क्या पता कि गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। ये भी एक आपका जायज सवाल हो सकता है अंदर से। लेकिन आप जरा सोचो, पूरा पृथ्वी एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये धर्म है या रिलीजन है? जोर से बोलिए। धर्म। नारी तू नारायणी, अब के हजारों साल पहले कहां लिखा गया? पहली बार मनुस्मृति में। नारी नारायणी है, नर तू नारायण नहीं लिखा गया, नारी तू नारायणी। ये धर्म है या रिलीजन है? धर्म। यत्र नारस्तु पूज्यते न मनते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है, जहां बेटियों का सम्मान होता है, बेटियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। ये धर्म है या रिलीजन है? जोर से बोलिए जरा। धर्म। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ये धर्म है या रिलीजन? जोर से बोलिए जरा। धर्म। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये धर्म है या रिलीजन है? धर्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये धर्म है या रिलीजन है? धर्म। और ये कहां पढ़ाया जाता है? जरा जोर से बोलिए जरा। गुरुकुल में या मदरसे में? गुरुकुल में। यस। तो गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है? धर्म। थोड़ा रिलीजन भी सिखाया जाता है, सुबह उठना, ये करना, ये करना, ये करना, थोड़ा रिलीजन भी सिखाया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट क्या है गुरुकुल में? धर्म। अब दूसरी तरफ आ जाओ, जो हमारा वाला माने वो ठीक, हमारा वाला ना माने उसके लिए ये भी कर सकते हो। जो हमारी बात माने वो ठीक, नहीं माने तो ये भी कर सकते हो। जो हमारी किताब को माने वो ठीक, जो हमारी किताब को ना माने उसके लिए कुछ भी कर दो। जो हमारे गॉड को माने वो ठीक, जो हमारे गॉड को ना माने वो तो नॉन बिलीवर है। क्या कॉन्सेप्ट है? बिलीवर और नॉन बिलीवर, पाक और नापाक। हमारी बात मानेगा, हमारी किताब को पढ़ेगा, हमारे गॉड को प्रेयर करेगा, जैसा हम रहते हैं वैसे ही करेगा तो पाक, और जो नहीं किया तो नापाक। तो ये क्या हो गया? रिलीजन। दुर्भाग्य देखिए, एक तो दोनों के एक ही जगह जाके फिट कर दिया कि जैसा गुरुकुल होता है वैसा ही मदरसा होता। दूसरा कह रहे हैं अगर आपको गुरुकुल खोलना है तो आर्टिकल 26 और मदरसा खोलना है तो आर्टिकल 30। और एक बार अभी मेरे कार्यक्रम के बाद आर्टिकल 30 को कम से कम 10 बार ध्यान से पढ़ना, 10 बार पढ़ना कि आर्टिकल 30 में कहीं रिलीजन शब्द आया क्या। आर्टिकल 30 में आया कि भारत में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको अपना एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है उसको सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ने के बजाय रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया। ये सबसे बड़ा पहला ब्लंडर हुआ। और जहां ऑफ देयर चॉइस है, चॉइस का मतलब क्या? चॉइस का मतलब ये देश का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ था। कुछ लोगों ने बोला हम भारत में रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर हम यही रहना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिट्रेट कर दो। संविधान निर्माताओं ने कहा आर्टिकल 19 में तो पहले बोला हुआ है जो स्कूल खोलना है खोल लेना, कॉलेज खोलना है खोल लेना, अलग से क्या जरूरत है? बोले नहीं साहब देखो बहुत माहौल गर्म है यहां, बहुत वो है, चूंकि गवर्नमेंट जो बनी है वो उसके अंदर एक गुस्सा है, लोगों के मन में गुस्सा है, देश का बंटवारा हुआ है, तो कल को हमें अपना त्योहार न मनाने दें, फेस्टिवल न मनाने दें, अपनी तरीके से कपड़ा न पहनने दें, अपनी किताब न पढ़ने दें। तो उन्होंने बोला आर्टिकल 29 जाओ, तुम्हें रीतियों की स्वतंत्रता है, प्रथा की स्वतंत्रता है, अपने कस्टम को, अपने स्क्रिप्ट को सिक्योर कर सकते हो। आर्टिकल 29। बोले साहब वो तो ठीक है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है, विभाजन का इतना तगड़ा चल रहा है, कल को हमें स्कूल कॉलेज में खोलने दिया जाए। तो बोले ठीक है आर्टिकल 30। पहले तो संविधान निर्माताओं ने बोला ना, अलग से क्यों करना, आर्टिकल 19(1)(g) में दिया हुआ है कि स्कूल कॉलेज खोलो अपने अपने हिसाब से। बोला नहीं, एक बार थोड़ा अगर स्पेशली कह देंगे तो ठीक है। तो एक आर्टिकल 29-30 कैसे है आपको बताता हूं प्रैक्टिकली। कि पिताजी घर में 5 बच्चे हैं, पर डे दूध आता है, सबको एक एक गिलास दूध मिलता है,
लेकिन एक बच्चे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर ने बोला भाई इसको दूध एक गिलास देते रहना। तो पिताजी ने आके बोला घर में, एक काम करना, इसको जो है पर डे गिलास दूध देते रहना। पिता ने ये थोड़ी बोला था बाकी 4 को दूध ही मत देना, वो तो डॉक्टर ने बोला था कि जरा इसको पर डे गिलास दूध देते रहना, इसलिए पिताजी ने बोला भाई पर डे इसको एक गिलास दूध देते रहना। उसकी व्याख्या कर लिया कि बाकी 4 को दूध नहीं देना, अब दूध केवल एक को ही देना। ये मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है आर्टिकल 30 का, ये गलत डॉक्ट्रिन निकली है आर्टिकल 30 की। और दुर्भाग्यवश माइनॉरिटी कौन होगा, न 2 जजों की बेंच ने माइनॉरिटी के ऊपर फैसला देते समय डिसाइड किया, न 3 जजों की बेंच ने किया, न 5 ने किया प्रमाती वाले केस में, न 7 ने किया जो लेटेस्ट अलीगढ़ का जजमेंट आया। हमने एक पिटीशन फाइल किया है, उसमें यही आग्रह किया है कि प्लीज सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बना दीजिए, और एक और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आर्टिकल 30 आपको सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन